विश्वासी जोड़ा बनना है। कौन सा जोड़ा बनना है? या विश्वास करने वाला, कपल ऑफ फेथ। एक ऐसा कपल जो विश्वास रखने वाला कपल हो। बाइबल में हम पढ़ते हैं, बाइबल में हमने बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ा, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, यूसुफ, दाऊद, वो भी शादीशुदा था, सुलेमान, वो भी शादीशुदा था, है ना। बहुत सारे लोग, गिदियन की स्टोरी देख लो, इज़ाक के बारे में देख लो, बहुत सारे लोगों के बारे में देख लो। लेकिन बाइबल में आपको ज़्यादा उदाहरण एज अ पति पत्नी दोनों अच्छे बहुत कम दिखेंगे, और उनमें से एक जो है वो है अब्राहम और सारा। आए हम इब्रानियों की किताब जाएं, 11वां अध्याय खोलें और 8वीं आयत से पढ़ेंगे। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो क्या था, परमेश्वर ने एक दिन अब्राहम से बात किया। उसका जो पिता था, इतिहास बताता है कि वो मूर्तियां बनाते थे, तो जो लोग जिन चीज़ों को पूजते थे तो वो बनाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इसका ट्रस्ट ये था कि परमेश्वर को कोई बना नहीं सकता, परमेश्वर वो है जिसने सारी दुनिया को बनाया है। तो ये इसकी एक बैकग्राउंड हिस्ट्री है। खैर मैं उसमें जाने नहीं लगा। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उसे कहा, अपने देश को छोड़, अपने पिता के घर को छोड़, अपनी रिश्तेदारियों को छोड़ और उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे आशीष दूंगा और आशीष का कारण बनाऊंगा। तो परमेश्वर ने उसको बुलाया और अब्राहम गया। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में, यानी कि जायदाद करके वो लेने वाला था, और ये जानता ना था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। तो उसको अपनी जिंदगी का सफर पता नहीं था, उसके पास कोई नक्शा नहीं था, मैप नहीं था। उसको पता था कोई देश है प्रभु मुझे देने जा रहे हैं, पर मुझे नहीं पता वो कहां है। तो वो हर दिन विश्वास के साथ आगे बढ़ा और परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की। आगे विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। यानी कि वायदा उसके सामने था, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर और इतना था, वो तंबू में रहा। कहां रहा जिंदगी भर? तंबुओं में, विश्वास के कारण कि मुझे मालूम है प्रभु एक दिन ब्लेस करेंगे, मेरी जनरेशन को ब्लेस करेंगे, मेरी पीढ़ी को ब्लेस करेंगे, लेकिन मुझे अगर तंबू में भी रहना पड़े, मैं रहने के लिए उसके लिए तैयार हूं। फिर आगे क्या लिखा है? क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता रहा जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। आगे अब सारा का नाम आ गया। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य। आपको जोड़े नहीं मिलेंगे बाइबल में, बहुत रेयर, जो ऐसा पति पत्नी दोनों के अंदर विश्वास हो, दोनों के अंदर फेथ हो। शैतान क्या कहता है? एक आ गया विश्वास में, दूसरे को कमजोर रखना है। एक प्रेयर में बढ़ गया, दूसरे को मैंने वीक रखना है। एक चर्च जा रहा है, दूसरे को इसके कमों में बिजी रखो और इसको धोखा खाने दो कि अगर ये एतवार भी काम करेगा ये अमीर हो जाएंगे, ये ब्लेसेड हो जाएंगे, इनके घर में शांति आ जाएगी। उसका धोखा है। बाइबल में पढ़ते हैं अय्यूब बहुत अमीर था, अय्यूब बहुत अमीर था। उसके बाद बहुत धन दौलत, बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा कारोबार। सोचो वो कितना बिजी होगा। लेकिन जब प्रभु के भवन में जाने की बारी आती थी, वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था, वो जिम्मेवारी उठाता था। मैंने तो जाना ही है, मेरी बीवी भी चल, मेरे बच्चों तुम भी चलो, बेटो तुम भी चलियो, बेटियां भी चलें, और अगर मेरे सेवक दास दासियां भी आने तुम भी आ जाओ, आओ हम प्रभु की आराधना करके आए। वो जिम्मेवारी उठाता था। तो ये झूठ है कि भाई काम बहुत बढ़ गया, अय्यूब के जैसा आपका काम नहीं होगा। ये हमारा फैसला है, हम कहां जाकर हम एक सीलिंग करते हैं। अमेरिका की एक बहुत बड़ी राइजिंग कंपनी है जिसका नाम है चिक फिले। चिक फिले मैकडोनल्ड की तरह है, लेकिन मैकडोनल्ड से बहुत अलग है। तो उनके बर्गर्स वैसे ही फास्ट फूड है, लेकिन ज़्यादा बारबेक्यूड और ये वो और फ्राइड नहीं, बहुत कम है उनके। तो उस कंपनी का एक रूल है संडे बंद। तो जब उन्होंने संडे बंद रखा, लोगों ने, दूसरी कंपनियां हंसी हो गए थे, संडे बंद कर दिया, वही तो दिन होता है। कहता नहीं संडे बंद, और मेरे सारे स्टाफ चर्च जाएंगे। अब कोई छोटी कंपनी नहीं है, अमेरिका के बहुत सारे शहरों में है, और कई शहरों में उनके 10-10, 12-12, 15-15 ब्रांचेस, और उसका फ्रेंचाइजी लेना बहुत ही मुश्किल है।
क्वालिटी उनकी सबसे मुश्किल है, फ्रेंचाइजी लेना और क्वालिटी मेंटेनेंस और हर चीज़ में वो एकदम बेस्ट है। अभी आप काउंटर पे नहीं आए होते, पहले ही आपका ऑर्डर लिया जाता है और जब तक आप काउंटर पर पहुंचते हो आपका ऑर्डर आपके हाथ में होता है। रास्ते में ही कार्ड ले लेते हैं, रास्ते में ही आपकी गाड़ी में लाइन में लगे लगे सब कुछ हो जाता है और जैसे ही आपको लगता है अब ये काउंटर पे ऑर्डर करना है, वो काउंटर पे आपको आपका ऑर्डर भी हाथ में दे दिया जाता है। तो बहुत अच्छी सर्विस है। लेकिन उन्होंने रूल बनाया, उन्होंने कहा नहीं, हम 6 दिन काम करेंगे, 7वें दिन हम विश्राम करेंगे और हमारा परमेश्वर हमारी कंपनी को ब्लेस करेगा। और उन्होंने ये तब रूल नहीं बनाया जब कंपनी बढ़ गई, जब मल्टी बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी बन गई। ये उन्होंने तभी बनाया जब शुरुआत थी। उन्होंने शुरुआत में कहा ये हमारा रूल होगा और हम और हमारा परिवार मिलकर उस दिन आराधना करेंगे और उसके बाद जब आएंगे हम अपने परिवार को आपस में टाइम देंगे। किसको टाइम देंगे? यारों दोस्तों को। परिवार में बैठो, परिवार को समय दो, बच्चों को समय दो, उनके साथ कहीं घूमने निकल जाओ। कलीसिया के कुछ परिवारों के साथ प्रोग्राम बना लो, आओ हम आज चलें, कहाँ चलो, कंपनी बाग चलते हैं, पैदल सैर करेंगे, कुछ भी करेंगे, कहीं बैठते हैं, है ना, लेकिन परिवार हमारा बीच में हो। कई बार सिंगल टाइम भी चाहिए फैमिली के साथ। तो संडे यूज करो प्रभु के लिए और अपने परिवार के लिए। परिवार में बैठने की आदत बनाओ। परिवार, मेरे फैमिली में मेरे पिता बहुत मेहनती थे, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी थी, कभी फैमिली के साथ बैठ के टाइम नहीं बिताया। हाँ, कई बार रेस्टोरेंट वगैरह ले जाते थे घुमाने के लिए, लेकिन एक टॉक होता ना, जहाँ बच्चे बात खोले, बेटा बात खोले, बेटी बात, वो वाला सिस्टम नहीं था हमारी फैमिली में। कन्वर्सेशन नहीं थी, सिर्फ हुक्म थे और डिमांड थी। पापा 10 रुपये देना, हेलो। काका, हाँ जी पापा जी, बाजार से खंड लेके आओ जी, अभी लाइए। बस आज्ञा थी या डिमांड थी। लेकिन फैमिली में कोई ऐसी कन्वर्सेशन नहीं थी, वार्तालाप नहीं था हेल्थी, जहां पर हम आपस में टॉक कर सके। नहीं कर लेंगे, रात को 10 बजे आएंगे, कर लेंगे टॉक। नहीं, तब थकावट में क्या टॉक होता। आदमी अलग तरीके बनाए और अलग आप सोचोगे लेकिन नहीं कर पाओगे। और कि मैं तो सारा दिन इंतजार कर रही थी, यार तू थकी नहीं। अब उसके पीछे भी एक कारण है। कई बार आदमी क्यों थक जाते हैं, औरत क्यों नहीं थकती? आदमी की बॉडी में मसल ज़्यादा होता है। आप समझ रहे हो? आदमी की बॉडी में मसल ज़्यादा होता है, तो वो मसल उसको एकदम बहुत सारी ताकत दे भी देता है, लेकिन याद रखना मसल टूटता है, वो ब्रेक होता है। तो जब शरीर टूटता है एकदम से, आदमी का बदन, कई बार बेड पे आते वो कहे है कराटे भी मार गए, ये कैसे हो गया? तो हुआ क्यों? वो मसल है ना ज़्यादा, तो वो टूट गए। तो वो थकावट ज़्यादा फील, कई बार बॉडी में पेन ज़्यादा फील होता है आम औरत से। जो बॉडी बिल्डर्स हैं, खासकर जो जिम वगैरह जाते हैं, उनको बहुत ही रेस्ट चाहिए होती है। रीज़न क्या है? मसल टूट जाते हैं, उसमें पेन होती है, उसमें दर्द होता है। एथलीट्स, उनको क्यों कहा जाता है पूरी रेस्ट लो? क्योंकि उनके मसल टूट गए, टाइटनेस होती है। क्यों पहलवान कुश्ती करते हैं, उनके क्यों वो मसाज करने लगे होते हैं? शरीर को चमकाने के लिए नहीं, उनके मसल टूट गए हैं, उसको उनको हेल्प कर रहे हैं रिपेयर हो जाए, जल्दी ब्लड सर्कुलेट हो जाए। तो औरत में बहुत स्टेमिना होता है, आदमी में ताकत होती है, पावर होती है, औरत में स्टेमिना होता है। वो सुबह भी उठ जाएगी, बच्चे भी संभाल लेगी, ये भी कर लेगी, वो भी करेगी। आदमी कहेगा वो इधर आके भी इधर बैठ जा 5 मिनट, वो कहेगा है ना, क्यों नहीं? वो अभी थकी नहीं है, तो थकती नहीं, क्योंकि उसमें परमेश्वर ने उसको इस रीति से बनाया, आदमी को पावर दिया और औरत को स्टेमिना दिया है, ताकि दोनों मिलकर अपने परिवार को चला सके। क्योंकि उसमें मसल ज़्यादा दिया है, ताकि उसके पास स्ट्रेंथ हो, उसके पास ताकत हो वो करने की, जो जिसके लिए उसको ताकत चाहिए। तो अब हो सकता है आदमी घर में आया थका 6 बजे और औरत सुबह 5 बजे की उठी है, उसने बच्चे भी संभाले, बच्चे स्कूल भी भेजे, सब कुछ कर लिया। आदमी 6 बजे आया घर में, उसका शरीर पूरा टूट गया है और उसका माइंड का जो मसल है वो भी थोड़ा टूटा हुआ है इस समय और उसने टीवी लगा लिया।
एक चाय लाना। मैं सुबह की बैठी हूँ बात करने के लिए, आपको टीवी से इतना प्यार है? अरे नहीं, टीवी से नहीं प्यार, वो रिलैक्स कर रहा है, थोड़ी देर दो उसको। क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है। हाँ, अब ये बहाना नहीं होना चाहिए, आदमी बड़े खुश दिख रहे हैं मुझे। जी सुना था मेरे, रिलैक्स। तो वो रिलैक्स कर रहा है थोड़ी देर के लिए। थोड़ा उसको टीवी से प्यार नहीं है, वो थोड़ा रिलैक्सेशन है। तो देख तो रिव्यू रहे, नहीं वो एनर्जी गेन कर रहे हैं, एनर्जी। तो थोड़ी देर में देखना एनर्जी आएगी, थोड़ा टाइम दो। नहीं पर मैं सुबह से पेट में बातें दबा के बैठी हुई हूँ बहुत सारी। रुक जाओ, अभी स्माइल ही रखो, स्माइल रखो अभी भी चेहरे। कैसे झूठी स्माइल रखो? नहीं, थोड़ी देर रखो, अभी वो कर रहा है रिलैक्स, अब थोड़ा लग रहा है रिलैक्स, अब करो बात। अब उसका शरीर इतना नहीं टूट रहा, यानी कि वो रेडी है ना। कई बार औरतें बहुत बड़ी गलती करती हैं, आदमी भी दरवाजे आ गए तुसी नाल ही अगले 1 मिनट रुको, आ लिस्ट है सारी। ਵੱਡੇ ਕਾਕੇ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਲੇ ਕਾਕੇ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ, छोटी गुड्डी ने आ किया, आ ਉਹਦੇ प्रिंसिपल ने क्या, ਉਹਦੇ टीचर ने क्या। उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। घर में आने दो, बैठने दो, रिलैक्स होने दो, चाय चुए पूछो, थोड़ी स्माइल दो, तैयार श्यार होके बैठो। नहीं नहीं, कैसे तैयार हो सकती हो? ये क्या मेरा बाल इधर वाला, ये इधर क्या? नहीं नहीं, तैयार होकर उसको वेलकम करो। घर में पति आ रहा है, तैयार हो जाओ, उसको अच्छा लगे। वो राजा है, तुम रानी हो, है ना। राजा एक्सपेक्ट करता है। जब एस्थर गई ना, किसके पास गई थी? शेयर्स राजा एक्सर्सिस के पास, तो एहजारियस भी लिखा है इंग्लिश बाइबल में। तो जब उसके पास गई, कैसे गई? ऐसे खिले खुले बाल में नहीं, बेस्ट गाउन पहन के, बेस्ट करके, और फिर पति, और जैसे पति ने देखा, वेलकम, आइए चाय पीजिए। उसको ये नहीं पता बलि का बकरा बनने जा रहा है, पर व्हाटएवर, है ना। सो कहने का अर्थ क्या है? ये औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आदमी घर में आया, एकदम सारी लिस्ट ना बताओ, उसको रिलैक्स होने दो। जब रिलैक्स हो जाए फिर बात करो। अच्छा, आज ना घर में एक समस्या हुई, और कैसे रहा आपका दिन? हाँ अच्छा रहा, ठीक है, अब बताओ। राजमा चावल टिंडे नहीं है, वो नहीं करना आपने। आराम से, एक मसला एक टाइम में हल होगा, समझ रहे हो? नहीं 10 मसला, टाइम दो, पहले पहला मसला हल कर लो, फिर दूसरा भी। अगर आप 10 मसले इकट्ठे रख दोगे, उसको कुछ नहीं समझ आएगा। गुंजल आपके दिमाग में है, उसके दिमाग में बक्से हैं, समझ रहे हो? तो उसके दिमाग में बक्से हैं, आपके दिमाग में गुंजल है। तो अपने गुंजल उस बक्से में मत डालना, तो काम खराब हो जाएगा। तो एक मसला एक टाइम में हल करो। खैर एनीवे, मुझे मालूम नहीं मैं इधर क्यों चला गया, पर जो भी है। तो पॉइंट था, विश्वास करने वाले पति और पत्नी आपको बहुत कम, इवन बाइबल में बहुत कम दिखेंगे, जहां दोनों विश्वास में साथ साथ चले हो, दोनों का विश्वास उच्च लेवल का हो। किस लेवल का हो? उच्च लेवल का हो। इनकी पीढ़ियां सुधर गई, इनकी जनरेशन सुधर गई। आज इन दोनों के कारण हम भी ब्लेसिंग पाते हैं यीशु मसीह के द्वारा, बाइबल में लिखा है। इन दोनों के कारण, खासकर अब्राहम के कारण। लेकिन सारा का साथ ना होता विश्वास वाला, तो अब्राहम अपनी मंजिल कभी भी पूरी नहीं कर पाता। अब्राहम जा रहा है झोला उठा के, परमेश्वर ने कहा छोड़ घर को, मैं नहीं जानती जिंदगी, आप पे चल जा तू, मैं ऐसे ही रहना है। सारा भी तैयार हो गई, ठीक है परमेश्वर का मकसद है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। औरत को, आदमी को कंट्रोल नहीं करना, उसका साथ देना है। क्या करना है? साथ देना है। आदमी को सही काम करना है, गलत काम में साथ एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन आदमी को सही काम करना है और औरत को सही काम करने में उसका साथ देना है। तो सारा ने एक बार भी नहीं कहा मैं नहीं जाऊंगी, वो भी चल पड़ी उस देश में। तुम्हें पता है कौन सा देश है? मनो नहीं कुछ पता।
तो क्या पता तुम्हें? परमेश्वर ने कहा था। क्या कहा था? घर छोड़, पिता के घर छोड़, रिश्तेदारी छोड़। मुझे छोड़ने को तो नहीं कहा। नहीं नहीं, तुझे कैसे छोड़ सकता हूं? ठीक है, चल मैं चलूंगी। और रास्ते में पहुंचे, एक देश आया जहां अब्राहम ने कहा यहां परमेश्वर का डर नहीं है, तू ये ना बताना तू मेरी बीवी है, कहना तू मेरी बहन है। बेशक सौतेले रिश्ते में बहन भी लगती थी, क्योंकि उन दिनों में शादियां ऐसे होती थी, रिश्तेदारियों में, करीबी रिश्तेदार, मामों में, चाचों में, तायों में, करीब करीब रिश्तेदारियों में शादी होती थी। तो तू ये ना बताना तू मेरी बीवी है, तो कहना तू बहन है। ठीक है। सारा को उठा के ले गया राजा महल में, रख दिया वहाँ, इसको तैयार श्यार करो, इतने महीने इतने हफ्ते, एक दिन ये मेरी रानी बनेगी। और राम चुप बैठा है। और सारा के कमिटमेंट देखो, पति की जान बचाने के लिए वो सब कुछ सहने के लिए तैयार बैठी हुई है वहाँ पे। मैं नहीं कहता अब्राहम ने बड़ा अच्छा काम किया, पर पत्नी का फेथ देखो, उसको कैसे बोल सकते हैं? तू उसकी बहन है? हाँ मैं उसकी बहन, मैं तुझे ले जाऊंगा। मत लेके जा। नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि तू अभी तक कुंवारी है, तू मेरी रानी बन। सारा देखती बताना नहीं, नहीं तो मुझे काट डालेगा। उसका विश्वास देखो, उसकी कमिटमेंट देखो। वहां बैठी है अपनी इज्जत और अपनी जान को खतरे में डालकर, लेकिन अपने पति का साथ दिया। 2 बार हुआ ये स्टोरी रिपीट। मैं नहीं कहता अब्राहम की इसमें कमी नहीं थी, लेकिन ऐसे हुआ। तो वो क्या करते थे, अगर किसी की बीवी पसंद आ गई तो वो कहते थे आज इसके पति को मार दो और अब ये मेरी पत्नी होगी। उस समय में ऐसे होता था। तो जब तक पति जिंदा है ये मेरी पत्नी नहीं बन सकती, उसको मारो। तो उसको आदमी को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। तो अब्राहम की जान भी बड़ी जोखिम में थी, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं भी उसने सोचा थोड़ा समय मिल जाएगा, एकदम तो ये शादी करने नहीं लगा। तो मुझे मालूम नहीं उसके अंदर क्या चल रहा था उस समय के मुताबिक, लेकिन आप सारा का विश्वास देखते हो, आप सारा की कमिटमेंट देखते हो अपने पति के लिए, मकसद को पूरा करने के लिए, साथ देने के लिए, परिवार बनाने के लिए। विश्वास ही से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। 90 साल की थी। सिर्फ अब्राहम ने विश्वास नहीं किया सारा के लिए, सारा ने अपने लिए विश्वास किया, मैं 90 साल की उम्र में भी बच्चे को जन्म दे सकती हूं। उसने फेथ रखा इस बात पर। तो यहां पर विश्वास सिर्फ एक तरफ से नहीं था, दोनों तरफ से था। और कहते हैं ना, एक और एक कितने हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं। बाइबल में एक जगह लिखा है एक पे 1000 पर बारू हो सकता है, 2 कितनों पर बारी हो सकते हैं? 10,000 पर। तो ब्लेसिंग कितने फोल्ड इंक्रीज हो गई? 10 फोल्ड, 10 गुना ब्लेसिंग इंक्रीज हो गई, क्योंकि पति और पत्नी दोनों का विश्वास मजबूत है। नहीं तो क्या किया? अपने आप को 10 गुना कम ब्लेसिंग में कॉम्प्रोमाइज कर लिया। जबकि पति और पत्नी दोनों का विश्वास अगर मजबूत होता तो वो 10 गुना ज्यादा ब्लेसिंग होती, और उससे भी बढ़कर। हम 10 पे भी क्यों रुके? ये प्रभु का वचन बताता है। तो यहां पर हम देखते हैं अब्राहम का विश्वास भी मजबूत था और सारा का विश्वास भी मजबूत था। और 90 साल की होने के बावजूद उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया और अपने गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। दूसरी जगह लिखा है गर्भ की मरी हुई सी दशा, एज गुड एज डेड, इंग्लिश बाइबल में लिखा है। जैसे इंतजार नहीं करते, अब तो माता सारा जी के जाने का टाइम पास ही है, कर लो जितनी सेवा करनी है। ऐसी स्थिति थी,
एज गुड एज डेड में भी उसने क्या किया, सामर्थ पाया, परमेश्वर पर विश्वास किया, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। उसने ये नहीं कहा तो एक ही प्रभु के पीछे लाग गए हो, आप क्यों परमेश्वर पे विश्वास कर रहे हो, आप क्यों ये कर रहे हो, आप क्यों वो कर रहे हो, आप क्यों कलीसिया जा रहे हो। नहीं, उसने भी विश्वास किया, कंप्लेंट नहीं किया, और उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, हम पता क्या कह रहे हैं, तो पर वो झूठे हैं, हम परमेश्वर को क्या ठहरा रहे हैं, झूठा ठहरा रहे हैं। लेकिन उसने कहा परमेश्वर सच्चे हैं, जिसने हमसे वादा किया है मैं तुम्हें देश दूंगा, मैं तुम्हें परिवार दूंगा, मैं तुम्हें बच्चा दूंगा, मैं तुम्हें कौमें दूंगा, उसमें से राजा उत्पन्न होंगे, मुझे विश्वास है वो सच्चा है। और क्या हुआ, वो गर्भवती हुई और इसहाक का जन्म हुआ। आमीन। तो आप दोनों का चाहे तैयार है, आप दोनों का विश्वास कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। पति पत्नी एक दूसरे की ओर देखकर कहे हम दोनों परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, हम दोनों मिलकर परमेश्वर में बढ़ेंगे, और परमेश्वर हमें, हमारे घर को, हमारे बच्चों को आशीष देंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आप प्रभु के लिए ताली बजा सकते हो।